जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर कोई भी अपने जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति, भक्ति, मुक्ति चाहता है तो सबसे पहले उसे समय का महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि समय के सदुपयोग से जीवन में बहुत लाभ है। इसके सदुपयोग से सब कुछ संभव हो सकता है। इसी के बल पर हम अपने जीवन में सुख, शांति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। समय का सदुपयोग ही मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, जीवन में शक्ति प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, शरीर को निरोग बनाता है। और ये समय ही है, ये अवसर है जो उन्नति के दरवाजे खोलता है। तो कहने का आशय मात्र है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे कोई भी हो, कुछ समय ऐसा आता है, कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिसमें वो अपनी उन्नति कर सकता है, आत्मोन्नति कर सकता है, भौतिक उन्नति कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, सुख शांति प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन होता क्या है, कुछ कारणों से हम उस अवसर से हाथ धो बैठते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि इससे अच्छा अवसर आएगा तब करेंगे, कभी सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे देखा जाएगा। तो विदुर जी तो कहते हैं विदुर नीति में कि अगर व्यक्ति को अपनी उन्नति चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, अपने सुख का, अपनी शांति का इच्छुक मनुष्य इन 6 दोषों को छोड़ तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो 6 दोष कौन से हैं? खडिदोषा पुरुषेने हातव्या भूतमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस लोक में जो कल्याण का इच्छुक मनुष्य है उसको निंद्रा, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस और कार्य करने में ढीला, ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। वो आदमी क्या करते हैं, कभी आलस से, कभी प्रमाद से, कभी ये सोच के कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत पड़े हैं। कई लोगों से बोलो भजन कर लो भैया, अरे अभी कौन सी उम्र है हमारी, ये 55 की चीजें हैं, वृद्धावस्था की। तो धर्मानुरागी भाइयों, ये भजन करना, उन्नति करना, कुछ भी करना है तो युवावस्था में ही कर सकते हो, बचपन में ही कर सकते हो। 55 में कुछ नहीं होता। 55 में तो हमारे आंख साथ नहीं देती, कान साथ नहीं देते, क्योंकि जिसने भी कुछ प्राप्त किया है तो बचपन में किया है। चाहे वो ध्रुव ने ध्रुपद प्राप्त किया हो, चाहे प्रहलाद ने भगवान की भक्ति प्राप्त की हो, चाहे बचपन में ही हनुमान जी ने बाल समय रे भक्ति लियो, तब तीनों लोग भय अंधियारो ताय सुत्रास भय जग को, यह संकट काहू से जात न टारो। चाहे राम जी युवावस्था में बन गए तो बन गए। गीता का उपदेश, अपनी आत्मिक उन्नति अगर अर्जुन ने की तो युवावस्था में की। तो कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कुछ क्या सोचना तो ये है, काल आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करते हो, अभी पड़े हैं बरसों। देखिए कबीरदास जी कहते नहीं, समय चुके का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चुके पुनः का पछताने। तो करना क्या है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुत करेगा कर। चाहे वो कोई भी कर्म करना हो, चाहे कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो, आज अभी तुरंत। वो कहते हैं भजन करना है तो काल भजे सो आज भजे, आज भजे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करेगा कब। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब अवसर निकल जाता है, जीवन में एक अवसर जरूर मिलता है, उस हम अवसर से, इन कारणों से दूर भाग जाता है, तो फिर क्या रहता है, पछताना रहता है हमारे। तो कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, बोले दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, करम बचन
अरोहिते मन पछतई है अवसर बीते। बोले कई लोगों के जीवन में अवसर आए थे लेकिन वो यहाँ चले गए, क्यों? वो काल के गाल में समा गए। एक काल बहुत बलवान है, इस समय बहुत बलवान है। कौन कौन? बोले सहस बाहु 10 बदन आदिन पे बचे न काल बलीते। ओ हम करे धन धाम सवारे अंत चले उठरीते। मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनताद जान स्वारथ रत कर्ण नेह सब हीते। ओ अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते। बोले क्योंकि मन पछतई है अवसर बीते। अब ना तही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। और बुझे न काम अगन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। बोले मन पछतई है अवसर बीते। बोले अवसर निकल जाने पे सिर्फ पछताओगे। सहस्त्र बाहु रावण जैसे चले गए, वो काल से नहीं बच पाए। मेरा तेरा करते अपना धन धाम संभालते हुए अंत में क्या? खाली हाथ। तो सबको स्वार्थ में समझ करके स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नरमुन सबकी यह रीति। ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो चैनल पे कर्म भक्ति ज्ञान पर। तो ये क्या करते? अंत तो ये तजेंगे पावर तू न तजे अभी थे। तो इनमें ममत्व मत रखो, कर्तव्य पूरा कीजिए लेकिन ममत्व ना रखो। किससे रखो? प्रभु से अनुराग रखो। और अपने अंदर जो दुनिया भर की आशा पास सतैर बद्धा, आशा के पास से बंधे हुए छुटकारा पा जाओ। क्योंकि एक काम अग्नि जो है ये कामनाओं की अग्नि है, आशाओं की अग्नि है, तृष्णा की अग्नि है। ये विषय भोग रूपी घी डालने से और प्रज्वलित होती है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो और प्रज्वलित होती है, इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी इच्छा हमारे सामने हो। 1 रुपया वाला 99 रुपए की जरूरत पड़ती है कि हमारा 100 का नोट बन जाएगा। और जब 100 हो जाते हैं तो सोचता है 1000 का नोट बन जाए, तो 900 के चक्कर में रहता है। और जब 1000 बन जाते हैं तो 99,000 में लग जाता है कि 1 लाख बन जाए। और 1 लाख बनता है तो सोचते हैं कि 10 लाख बन जाए। कहने का आशय मात्र है कि जितना 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 आता जाता है उतना और पहले इसलिए काम करता है कि कुछ हो जाए, फिर इसलिए करते हैं कि सब कुछ हो जाए। पहले इसलिए काम करते हैं कि कुछ तो हो जाए, फिर कहते हैं सब कुछ हो जाए, और फिर जो कुछ है सब कुछ हो जाए। तो तृष्णा नहीं मरती, वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा। तो इन सब को छोड़ करके क्या करना है? भगवान का भजन करना है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये जहाज है, ये भवसागर से पार होने का। बोले नर तन भावो बारे दे कह बेरो और सन मुख मारो ते अनुग्रह मेरो। बोले ये जो मनुष्य का शरीर है ये जहाज है, इससे भवसागर पार कर सकते हो। और भगवान की कृपा, बोले मेरी कृपा जो है ये अनुकूल वायु है। तो बोले इसे चला कौन रहा है इस जहाज को? तो करण धार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। बोले जो दुर्लभ है उस आसानी से मिल गया, भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। और ये जो सदगुरु है, जो मार्गदर्शक है, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, तो मजबूत जहाज है जो हमें इस भवसागर से, इस संकटों से, इस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिले हुए साधन सुलभ शरीर को पा करके अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए
सोकृत नंदक मंदमति आत्मा हन गति पाए, आत्मा हन गति पाए। बोले जो ऐसा साधन पा करके अगर भवसागर से पार नहीं हो सका तो क्या होगा? वो आत्महत्यारा है, वो अपने हाथों अपनी हत्या कर रहा है। बड़े भागमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कब हो कर करुणा नरदेही और देत ईस बिन हेत सनेही। तो अवसर मिला है, इस अवसर का फायदा उठाओ, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा। एक बार अगर निकल गए, मनुष्य देह छूट गई, तो दोबारा 84 लाख योनि में घूम घूम करके जब परेशान हो जाओगे, तब कब हो कर करुणा नरदेही देत ईस बिन हित सनेही, तभी प्राप्त। इसीलिए कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, कर्म बचन अरोहिते। मन पछतई है अवसर बीते। जय श्री कृष्ण।